इंडिया के पास अब 3 जेट इंजन प्रोग्राम्स हैं। पहले तो एक भी नहीं था, अब 3-3 हैं। रीसेंट डील जो साइन हुई है साफरान के साथ, उसके बारे में हमने आपके साथ बात करा। कावेरी इंजन प्रोग्राम आपको पता ही है, वी हैव स्पोकन टू यू अबाउट इट। एंड तीसरा अभी हुआ है रिलायंस एंड रोल्स-रॉयस का। रोल्स-रॉयस के साथ काफ़ी टाइम से वो उनके ऑफर्स चल रहे हैं। देयर आर कन्वर्सेशंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस। इसके ऊपर भी हमने इन फ्लीटिंग मेंशन करा है। बट सीम्स लाइक दैट इज़ आल्सो मैच्योरिंग इनफ कि एक डील आगे जाती हुई दिखती है। 3 जेट इंजन प्रोग्राम्स फॉर अ कंट्री जिसके पास एक भी नहीं था। क्या होगा आगे? किस तरह बैलेंस किया जाएगा? बात करते हैं पथिक भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। पहली चीज तो है कि अगेन आई विल से कि जैसे मैं हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, जो जोहो का आराताई जो मैसेजिंग ऐप है, आप हम लोग वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दैट्स आवर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग। जिस तरह से कुछ कंपनीज खेल रहा है गेम, दैट्स वन। सेकंड, देखिए आदि भाई ने सही कहा कि तीन ऑर्गेनाइजेशंस की अभी तीन कॉम्बैट इंजन की अभी प्रपोजल्स आर टेकिंग मटेरियल शेप। पहला वाला जो है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, साफरान वाला, साफरान और डीआरडीओ का काफी टाइम से बात चल रहा है। आई एम श्योर द प्रपोजल इज मोर और लेस रेडी, लेकिन कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी की अप्रूवल अभी बाकी है। सिमिलरली एक चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, अपार्ट इसके अलावा एक दूसरा जो है, कावेरी का जो 2.0 है, कावेरी डेरिवेटिव इंजन जो बनाया गया है रिसेंटली और घातक अनमैन कॉम्बैट कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए, उसमें आफ्टर बर्नर लगा के उसको, उसका जो थ्रस्ट है 90 किलो न्यूटन प्लस करने की एक प्रपोजल चल रहा है। उसके ऊपर भी अच्छा काम चल रहा है। सो वेरी सून यू माइट सी दैट इट्स गेटिंग again green signal for operational development of the engines. तीसरा जो है अभी जिसकी बात आदि भाई कर रहा है, वो जो एक अनाउंसमेंट हुआ है, रिलायंस और रोल्स रॉयस जो है उनका एक कोलैबोरेशन हो रहा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम्स। अब एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम्स अभी जो बात चल रही है, रोल्स रॉयस काफी टाइम से दे हैव बीन शोइंग इंटरेस्ट कि इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन है उसमें दे आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट। डीआरडीओ के पास दो प्रपोजल गया था, साफरान से, रोल्स रॉयस से, और साफरान के साथ मोरलेस डीआरडीओ ने दे हैव स्टार्टेड वर्किंग टेकिंग द प्रपोजल फॉरवर्ड। तो हम लोगों ने भी ये डिस्कस किया था कि इंडिया का जो इंजन प्रोग्राम है, इट शुड बी मोर देन वन, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। देखिए रिलायंस के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है, मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट दो है। नंबर वन, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ द ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि देखिए प्रोपल्शन सिस्टम्स का, खास करके एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम का जो रिसर्च डेवलपमेंट, बाय द वे दिस विल बी अ क्लीन शीट प्रोजेक्ट जहां पे एकदम नई तरह से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यूज को किया डेवलप किया जाएगा। ऐसा नहीं कि रोल्स रॉयस वहां से कुछ ले आएगा और सिर्फ यहाँ पे असेंबली होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बेनिफिट ये होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर मान लीजिए ऑलमोस्ट लाइक $150 बिलियन है, तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैज डीप पॉकेट्स। तो उनके लिए कुछ नया इनोवेट करने के लिए दे हैव द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट मनी, और अगर डिले भी हो, ज्यादा पैसा भी लगे, दे हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इट। मतलब उनको उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। इट्स नॉट अ, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करना आसान चीज नहीं है, इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। दूसरा मुझे लगता है कि जो बेनिफिट है वो ये है कि रोल्स रॉयस की जो एरोस्पेस की प्रोफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, दैट विल बी कंबाइंड विद रिलायंस का जो स्केलेबिलिटी। रिलायंस हैज दिस अमेजिंग कैपेबिलिटी ऑफ scaling up productions, bringing down cost, and they are long-term players. This is a very important thing to understand. Reliance never enters any business for a short-term purpose. They are long-term players. तो अगर वो long-term player है और they are actually setting up an aerospace propulsion system का division, it means that it is not just about one 5th generation fighter aircraft engine. It is much more than that. Why I am extremely excited, or Adi bhai भी excited है, and I think aerospace, sorry, इंडिया के डिफेंस आत्मनिर्भरता लेके जो लोग भी
सोचते हैं, बात करते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड बाय दिस कॉन्सेप्ट। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ। इंडिया को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इन द डिफेंस एरेना वो है प्रोपल्शन सिस्टम। अब वो एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम हो चाहे वो ग्राउंड व्हीकल जैसे टैंक्स की प्रोपल्शन सिस्टम हो, उनको उसके ऊपर काफी काम डीआरडीओ ने किया है टैंक्स के लिए, या फिर मेरीन प्रोपल्शन सिस्टम हो। मेरीन प्रोपल्शन सिस्टम में भी सम इंडियन कंपनीज आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है, या तो आप जी से इंजन लेना पड़ता है, या तो यूक्रेनियन कुछ कंपनीज है, तो उससे निकलने के लिए कमिंस का भी शायद इंजीनियरिंग प्रोपल्शन सिस्टम है। तो प्रोपल्शन सिस्टम में अगर कंपनीज आर इन्वेस्टिंग, एंड दिस हैज बीन अ कंप्लेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि इंडिया के जो बड़े कंपनीज हैं दे मस्ट इन्वेस्ट मोर मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दे हैव द डीप पॉकेट्स एंड दे हैव द कैपेसिटी, अगर वो चाहे तो कर सकता है। कल ही एक जैसे फॉर एग्जांपल कल एक डील साइन हुआ बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन एनआईबीई है, अब उसका प्रोनाउंसिएशन नाइब है या नीबे है मुझे पता नहीं। तो दैट इज फॉर 870 प्लस लॉइटरिंग म्यूनिशंस जिनका रेंज इज मोर देन 100 किलोमीटर, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नाउ why I'm mentioning is this कि प्राइवेट सेक्टर जब जैसे बिग कंपनीज लाइक द टाटास एंटर द लॉइटरिंग म्यूनिशन के जो पूरे इकोसिस्टम में, अब दे आर एक्चुअली डिलीवरिंग रिजल्ट्स। एंड सो अगर वो रिलायंस आ रहा है रोल्स रॉयस के साथ, एक तो है दे आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, और दूसरी तीसरी चीज जो है, ये एक प्रेशर डालेगा डीआरडीओ के ऊपर भी। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर डालना जरूरी है कि हर एक चीज का आई थिंक देयर इज अ टाइमलाइन दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जीटीआरई जो प्रोजेक्ट है, किस तरह का टाइम लगा, कॉस्ट के लेके बात हुई, फिर बीच में रुका गया, फिर से शुरू हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। चौथा जो चीज है, प्रोपल्शन सिस्टम इज नॉट जस्ट अबाउट अ फिफ्थ जनरेशन इंजन। आप अब तक जैसे अभी फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, जैसे कंपनी कॉल आजाद इंजीनियरिंग, उसके साथ डीआरडीओ का कोलैबोरेशन में जो रॉकेट इंजन एक बनाया जा रहा है 350 किलोग्राम का, जो एक इंजन बनाया गया 3.5 kN का, तो वो होता है डिस्पोजेबल इंजन फॉर जो मिसाइल सिस्टम्स। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन उस तरह के इंजन, या फिर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 25 किलो न्यूटन के एचटीएफई जो एक इंजन है, हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन, ये अब तक डेवलप हो जाना चाहिए था, है ना। मतलब ठीक है, यू कैन से कि डीआरडीओ के जीटीआर के जो कावेरी इंजन है उसका आफ्टर बर्नर लेके प्रॉब्लम था, लेकिन 25 किलो न्यूटन के इंजन को तो वेदर इट इज एचएएल और डीआरडीओ, वो तो एकदम अब तक डन एंड डस्टेड हो जाना चाहिए कि जरूरत पड़े अगर सिंगल इंजन 50 किलो न्यूटन का उसमें प्रॉब्लम आ रहा है विद आफ्टर बर्नर, तो मैं दो इंजन और 25 किलो न्यूटन ईच बना के मैं उसको डाल दूंगा, एंड इट विल बी गुड एनफ। जैसे अभी जो एडवांस जेट ट्रेनर नया लेने की बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है, 150 ऑफ देम, इटाली की जो M346 एयरक्राफ्ट है वो ट्विन इंजन है लाइक द जागुआर, 25 किलो न्यूटन के ईच है, 50 किलो न्यूटन की आप उसके थ्रस्ट हो गया। तो अगर आप सिंगल इंजन 50 किलो न्यूटन की ढूंढ रहे विद आफ्टर बर्नर ऑफ से 85, तो दो ट्विन इंजन और 25 किलो न्यूटन ईच, उसका भी आफ्टर बर्नर मोर और लेस होता है, उतना नहीं होगा कि नहीं पता नहीं, दैट सर्व्स अ पर्पस। आगे आपके पास अगर 25 किलो न्यूटन के इंजन भी हो जाते तो यू कुड हैव क्रिएटेड अ ट्विन इंजन। हाँ, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज वो अलग चीज है, बट कोशिश तो करते। अभी तक 25 किलो न्यूटन के इंजन को लेके भी वी हैव नॉट येट रीच द लेवल जहां पे बोल सकते कि ये तैयार है, एंड दैट इज समथिंग वेयर डीआरडीओ के जो डिवीजन है जो ये बनाते हैं, उसको थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना चाहिए कि, या फिर जो पीटीएई इंजन है, डीआरडीओ एचटीएफ इंजन शायद हैल का ही है, आई एम नॉट वेरी श्योर ये डीआरडीओ का है कि नहीं। पीटीएई जो इंजन है वो इस्तेमाल होता है लक्ष्य जो पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट होता है उसके लिए। दैट शुड हैव बीन वेरी मच इन प्रोडक्शन इन लार्ज नंबर्स। उसको लेके दीज आर द थिंग्स दैट अभी भी चल रहा है काम। सो मुझे व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अगर रिलायंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन एरोस्पेस का प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाने में आ रहा है,
So they are not just entering only for the 5th generation fighter aircraft. मुझे लगता है they will make a large array of propulsion systems. चाहे वो हो सकता है potentially for a loitering munition, या कल हो सकता है वो जो लॉयल विंगमैन इंडिया बना रहा है, जो कैट्स वॉरियर का पायलटलेस एयरक्राफ्ट होगा, जो एक एक मदरशिप होगा, उसके लिए उसके साथ 4-5 पायलटलेस यूएवीज, अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होंगे, उसके जो इंजिन्स होंगे, हो सकता है कल रिलायंस विल वर्क ऑन दैट, रोल्स रॉयस विल वर्क ऑन दैट, एंड वी कैन नॉट इवन रूल आउट द पॉसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आदि भाई, आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी, अगर रिलायंस सोच रहा है कि मैं 1600 सैटेलाइट्स लॉन्च करूंगा, हो सकता है कल दे विल वर्क ऑन रॉकेट इंजिन्स एज वेल, हो सकता है दे विल एंटर द स्पेस सेक्टर एज वेल, एंड वो अपने आप को एरोस्पेस में लिमिट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस स्केल पे रिलायंस काम करता है, अगर आप रिफाइनरीज देखेंगे, अगर उनके आप रिटेल स्टोर्स देखेंगे, अगर उनके टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में उनकी ग्रोथ देखेंगे, हो सकता है कल वो ये भी सोचे कि अगर मैं एरोस्पेस में कुछ बना रहा हूँ और अगर मैं 1600 सैटेलाइट छोड़ने की, लॉन्च करने की बात सोच रहा हूँ, व्हाई शुड आई नॉट हैव माय ओन रॉकेट डिवीजन? ये भी हो सकता है। एंड अगर हम रॉकेट्स की बात करें, जो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर में जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में इतना बड़ा काम हो रहा है, जैसे स्काई रूट आया है, अग्निकुल आने वाला है, बहुत सारे और भी कंपनीज है, उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट होगा द डेवलपमेंट ऑफ द रॉकेट इंजन। अभी एक बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसने एस्ट्रो बेस है उसका नाम, उसने एक रॉकेट इंजन बनाया है 80 किलो, मतलब इट्स अ वेरी गुड इंजन दे हैव मेड, आई थिंक 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है या समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक इट हैज ह्यूज पॉसिबिलिटीज, और ये ऐसा नहीं है कि जस्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन बनाएंगे, हो सकता है, हो सकता है वो 5th जनरेशन के इंजन बनाते बनाते वो 6th जनरेशन का प्लानिंग भी करेगा, क्योंकि अब कोई आप यहाँ आके कमेंट मारेगा, अरे एक इंजन नहीं बना पाए, 6th जनरेशन की बात कर रहा है, नहीं। प्राइवेट सेक्टर में दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे एंटर, एक तो उनका एक दे आर वेरी क्लियर कट, उनका रोड मैप होता है। अगर आपको 6th जनरेशन के भी कुछ बनाना होता है, या फिर वो एक डेरिवेटिव बनता है ऑफ अ 5th जनरेशन, अगर वो उसका डिलीवरी अल्टीमेट आने में 15-20 साल भी लग जाए, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम एट डिजाइन लेवल, आज ही से शुरू करना होता है। यही चीज हम लोगों ने नहीं किया था, इसी वजह से वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद द प्रोपल्शन सिस्टम्स। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज में तो रिलायंस को आना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट organizations with deep pockets, massive engineering proficiency, huge proven capabilities for scalability, और जिनकी ability है कि मैं they can invest, they can even absorb losses if it happens, क्योंकि देखिए ये सब चीजें जो होता है ना, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होता है, नॉट नेसेसरीली जो टाइमलाइन आप रखोगे उसी में ये खत्म हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट डिलीवरिंग रिजल्ट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं I will not be surprised अगर कहीं ना कहीं there is a green signal from the government as well, क्योंकि without a green signal from the government इस तरह के काम आगे नहीं बढ़ता है। Last but not the least, ऐसा जरूरी नहीं है कि रोल्स रॉयस इसमें इन्वेस्ट कर रहा है ओनली फॉर इंडियाज आम का प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है। साफरान जैसे एक प्रोजेक्शन साफरान का है कि वो इंजन डेवलपमेंट, प्रोपल्शन सिस्टम डेवलपमेंट वो धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट करने की बात कर रहा है। जैसे उन्होंने प्रपोजल दिया कि उनको अगर ये प्रोजेक्ट मिला तो M88 जो इंजन है जो रफाल में यूज होता है, दे विल शिफ्ट द प्रोडक्शन टू इंडिया। रोल्स रॉयस आई थिंक दे आर आल्सो लुकिंग एट ग्रेजुअली, आज से हो सकता है 15-20 साल बाद अभी भाई हर एक जो देश है जो फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है, 20 साल बाद तो कम से कम हर कोई सोचेगा कि मेरा एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि उस टाइम दैट विल बिकम अ नॉर्मल थिंग, उस टाइम इट विल नॉट बी एडवांस टेक्नोलॉजी। So I think Rolls-Royce is holding hands with Reliance to shift its manufacturing base to India. और future में they will cater to the whole world and not just to the Indian market. So इसके लिए there are a lot of derivative benefits जो इंडिया के हैं, and I think if Reliance is entering, मुझे लगता है इंजीनियरिंग इकोसिस्टम, डिफेंस इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो रहा है। Whether it will be part of AMCA और ये गारंटी है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन इफ इंडिया इज एक्सप्लोरिंग कि भाई मेरे पास एक से ज्यादा प्रोटोटाइप ऑफ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑप्शंस होना चाहिए, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू, but it is not just restricted to the Indian market only. If they are entering for the global market as well. Back to you, Arun.
यार, one of the things that I would say, देखो, I mean, I'll kind of, आपने जो बोला मैंने उसको थोड़ा सा अलग तरह से बोलूंगा कि साहब देखो, ऐसा है, इट इज अबाउट क्रिएटिंग द इकोसिस्टम, ठीक है? Why are we stuck with fifth generation, sixth generation only? Are we not? After that, what are we going to do? बस बैठ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे हम लोग. इट्स अबाउट बिल्डिंग द फ्यूचर इकोसिस्टम यार. क्या 7th जनरेशन नहीं होगा? मतलब हम लोग, हमारी जनरेशन खत्म हो जाए, उसके बाद बाकी आगे जो जन जी है, जन अल्फा है, वो अपने आप देखेगी क्या करना है. द पॉइंट इज नॉट अबाउट आमका और दिस थिंग. my humble submission here is about building the ecosystem of it. जो आपका रफाल का डील है इस टाइम पे, what you're kind of signing with France right now, it's not for the aircraft. Aircraft तो है उसके अंदर, it's a huge part of it. I would say 70% or 50-60% is part of that. I said this yesterday also कि साहब आपका रॉकेट, उसकी जो माइका है और जो दूसरी मिसाइल्स हैं, उसका यहाँ पर इकोसिस्टम आ रहा है. फ्यूसलाज कंस्ट्रक्शन का इकोसिस्टम आ रहा है. M88 आ रहा है. द MRO इज कमिंग इन. द a lot of avionics का deals यहाँ पर हो रही हैं. L&T, Tata, there's hundreds of small companies that are involved in this. The point is about building that ecosystem. So एक बार आप ecosystem आपके पास है, तो अगर आपके पास अपना indigenous program है, तो you can tap into that very ecosystem and say यार, alright guys, ये consortium है, बताओ यार क्या करना है. भाई छठा तो ठीक है, सातवां बताओ क्या है यार, what is the 7th generation? And those conversations need to be had. So 6th generation is fine, but then what next after that? What is the next edge? Well, next stage will also be to going back to the engines with smaller capabilities. Yeah, क्योंकि फ्यूचर में आप देखेंगे कि that छोटे is one. engines की You're also looking at strategic aircraft ना यार, होनी चाहिए आपको. Bombers, you need strategic bombers, you need strategic large lift aircraft. आपको वो सब भी तो चाहिए. तो if you are able to build a, there's a lot of possibilities यार. China has that HQ-6, that old Russian bomber, उसके पास है अभी भी. ठीक है. Americans have the B-2. The Russians have Tupelo 1, 144s and 126 and all that उनके पास हैं. If you want to be a big bar in the world, आपके पास भी, you will also need to build up. So it's not just a fighter aircraft, it's also. उसके साथ एक और चीज है, it is not just the fighter aircraft, it can be manufacturing in future, अभी नहीं, maybe in the future, manufacturing engines for commercial jetliners as well. Yeah. क्योंकि रोल्स रॉयस जो है वो कमर्शियल जेट के इंजिन्स भी बनाता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो इंडिया के जो एंड दिस हैज बीन समथिंग दैट द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन टॉकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, कि इंडिया के अगर इतने बड़े तादाद में इंडिया अगर कमर्शियल प्लेन्स खरीदता है, तो एक तो उसका कम से कम इन फ्यूचर असेंबली यहाँ पे होना चाहिए. और उसमें एयरबस ने, EADS ने थोड़ा बहुत इसके ऊपर हिंट भी दिया है कि फ्यूचर में वो शुरू करेंगे. उनका एक असेंबली लाइन ऑलरेडी इन चाइना है. And beyond the assembly line, India ke, it is a huge ambition, and this is important to understand. They have a huge ambition. Future में India के खुद के यहाँ engines बनना चाहिए for commercial jetliners. तो उसमें अगर Reliance and Rolls-Royce future में काम करे, I will not be surprised. तो there's a space and aerospace ecosystem बन रहा है, जैसे आदि भाई बोल रहा है. उसमें एक टाइम आएगा जब स्पेस इकोसिस्टम एंड एरोस्पेस इकोसिस्टम विल कन्वर्ज. वो अलग अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज होता है जहाँ पे आपकी सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस भी है. मेकिंग अ जेट इंजन इज फार मोर कॉम्प्लेक्स मे बी देन मेकिंग अ रॉकेट इंजन, क्योंकि रॉकेट इंजन की ड्यूरेशंस कम होती है. बट एरियाज ऑफ सिमिलैरिटी इन मेटलर्जी, इन बहुत सारे और भी जो एरियाज सेगमेंट होता है in the entire development of an engine, उसमें मुझे लगता है कि this opens up entire opportunity. और Reliance जिस तरह का organization है ना, Reliance before it enters a business वो काफी feasibility study करता है. तो ये सिर्फ एक काम का प्रोजेक्ट के लिए नहीं बन रहा है. This is something far beyond that, and this helps India to genuinely become Atmanirbhar in future
in development of propulsion systems of its own. जैसे हमने पहले कहा, इंडिया का अगर truly विकसित होना है, तो उसके propulsion systems में बहुत ज़्यादा self sufficiency होना जरूरी है, जिसके ऊपर काम तो चल रहा है, but this is a great addition to that. Back to you. थैंक यू सो मच यार. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज आल्सो सपोर्ट अस, जॉइन आवर ग्रुप्स, विजिट आवर वेबसाइट, एंड सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं. वी शैल सी यू बैक विद अनदर अपडेट टुमारो. तब तक नमस्कार.